Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to these strategy sessions where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And if you are an aspirant targeting 2027 UPSC civil services examination, then one question that always comes in mind कि क्या मैं 2027 का ये जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक कर सकता हूँ if I start now at this point of time, so whether I will be able to crack this civil services examination or not. देखिए ये डाउट कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा in month of January, in month of February, and that's why I brought this particular session for you people. देखिए अभी भी आपके पास टाइम है दोस्तों, बट अगर आप इस टाइम को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करते हैं, तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों दैट हु कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, हु कैन नॉट, and what should be the clear roadmap if you want to crack UPSC Civil Services Examination in 2027. तो आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है दोस्तों, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप 2027 का ये जो अटेम्प्ट है आपको देना चाहिए, क्या आप उसे क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनकी मदद से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, और टॉपिक है कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूं इफ़ आई स्टार्ट नाउ। और देखिए अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट किया है और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो देखिए दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप इस प्रिपरेशन की जर्नी में हैं और पैनिक कर रहे हैं, या आपने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया है कि अब मैं सीरियसली 2027 के एग्ज़ाम को दूंगा ही दूंगा, और इसलिए शायद आपने इस सेशन को स्टार्ट किया है कि क्या मैं 2027 के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली डियर फ्रेंड, अगर रियलिटी की बात करें तो 2027 का ये जो एग्ज़ाम है ये अभी बहुत लेट नहीं हुआ है दोस्तों, बट द ओनली थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल दैट यू शुड नॉट बी कैजुअल इन योर अप्रोच। देखिए अगर आप अपने अप्रोच में कैजुअल हैं तो एनी अमाउंट ऑफ टाइम विल नॉट बी फ्रूटफुल डियर फ्रेंड। बट यस, अगर आप सीरियस हैं सो इट्स नॉट टू लेट इवन इफ यू स्टार्ट नाउ डियर फ्रेंड। तो अगर 2027 के एग्जाम की हम बात करें तो प्रोबेबली इट विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ मे और फर्स्ट वीक ऑफ जून 2027 डियर फ्रेंड। तो रफली अगर आपके पास जो टाइम अवेलेबल है दैट इज 14 to 15 मंथ, और ये जो 14 to 15 मंथ का टाइम है दोस्तों, ये कोई छोटा टाइम नहीं है दोस्तों, सिग्निफिकेंट टाइम है। हालांकि आपका जो सिलेबस है वो वास्ट है, बट 14 to 15 month time is significant if you are a serious aspirant। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है, क्योंकि देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो आपकी सक्सेस है ये स्ट्रैटेजिक वर्क पर डिपेंड करती है, केवल हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करती दोस्तों। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि दिस 14 to 15 month इज सफिशिएंट इफ your approach is structured, if you have a proper road map, तब ये 14 से 15 महीने का जो टाइम है ये आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। बट मुद्दा क्या है, देखिए वाई इट हैपन्स टाइम एंड अगेन आई हैव डिस्कस विद यू पीपल दैट वाई इट हैपन्स दैट एस्पिरेंट्स दे फेल। हम फेल क्यों हो जाते हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है, और इसका एक रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन नहीं करते दोस्तों। वी स्टार्ट वॉचिंग रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियोस, और आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाते दोस्तों। आप इन स्ट्रैटेजीज को हर 1-2 मंथ में क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं दोस्तों। ऑप्शनल के बारे में आप एक क्लैरिटी डेवलप नहीं कर पाते दोस्तों, आप नहीं समझ पाते कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। पहले आप कोई ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं, 1-2 मंथ यू स्टडी, देन यू चेंज इट देयर फ्रेंड। आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस नहीं करते दोस्तों कोई आपके पास प्रॉपर रिवीजन साइकिल नहीं होता, और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आप मिस करते हैं दोस्तों। एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं है दोस्तों, और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पर डायरेक्शन मिसिंग है दोस्तों,
ultimately you are going to waste your fruitful months, nothing else dear friend. तो जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, और उसके साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन जरूरी है दोस्तों. सो कौन इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है. अगर अभी आप इस एग्जाम से स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कौन इसको क्रैक कर सकता है. इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं. यदि आप डेली बेसिस पर 6 to 8 आवर्स फोकस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, आपने 30 डेज के अंदर अपने ऑप्शनल को क्या करना है, फाइनलाइज कर लेना दोस्तों. प्री और मेंस को इंटीग्रेटेड मैनर में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है. और आंसर राइटिंग के साथ ही साथ कंसिस्टेंट आपके पास रिवीजन के साइकिल होने चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं, कैसे जो नॉलेज है उसको आप कंसोलिडेट करने वाले हैं, कैसे आप इसे कंसाइज करने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन डियर फ्रेंड. बट अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो देखिए हमने पहले तो ये डिस्कस किया कि कौन से वो लोग हैं जो अब अगर 2027 के बारे में सोच रहे हैं, अगर सीरियस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दे शुड अटेम्प्ट 2027 एग्जाम एंड दे कैन क्रैक इट डियर फ्रेंड. कुछ पॉइंट्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की. अब सवाल ये है कि किन्हें ये 2027 के अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, 2028, 2029, किनको आगे की बात सोचनी चाहिए. हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया. देखिए अगर अभी भी एट दिस स्टेज ऑल्सो यू आर कंप्लीटली कंफ्यूज अबाउट ऑप्शनल, कि आपको ऑप्शनल क्या हुआ, अगर आपको लगता है कि आप में एक डिसिप्लिन की कमी है, आप डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आपका कोई इरेगुलर स्टडी पैटर्न है, आप पढ़ते हैं फिर कुछ टाइम नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल यूट्यूब वीडियोस देखने से, लोगों की रील्स देखने से, मोटिवेशन लेने से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, अभी आप उसी स्टेज में हैं, देन यू शुड टारगेट फॉर 2028. 2 ईयर का जो आपके साथ मैंने रोड मैप डिस्कस किया था, शायद ये आपके लिए क्या हो सकता है, सुटेबल हो सकता है. बट आप अगर 2027 के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि अगर आप इस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक 2027 एग्जामिनेशन. अब अगर आप 2027 के एग्ज़ाम के लिए डिटर्मिन्ड हैं, आपने कमर कस ली है, आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आपको बताया है कि फेजेस में, 3 फेजेस में आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं उसको. पहला जो फेज़ है इसमें आपको कंप्लीट करनी है अपने एनसीईआरटीज़ को, आपको अपने ऑप्शनल का चुनाव करना है दोस्तों, और करंट अफेयर्स का एक बेस बनाना है दोस्तों. इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, हाँ इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पर आपको अपना एक बेस बनाना है दोस्तों. दैट इज द फर्स्ट फेज दैट वी रिफर एज बिल्डिंग योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस डियर फ्रेंड. फेज 2 में आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दैट स्टैंडर्ड बुक्स यू आर सपोज टू रिफर डियर फ्रेंड. यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स डियर फ्रेंड, और ऑप्शनल का जो पेपर 1 है एटलीस्ट उसे आपको फिनिश कर लेना है इन सेकेंड फेज. दैट इज अ वेरी क्रूशियल फेज डियर फ्रेंड, अगर आप इसको 2027 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं. फेज 3 एग्जीक्यूशन में आपको प्रीलिम्स फोकस हो जाना है दोस्तों. बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट, यहाँ पर मॉक टेस्ट होगा दोस्तों, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी है दोस्तों, और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं टाइम एंड अगेन. देखिए मैं इस बात पर इंफेसाइज करता हूँ कि रिवीजन इज अ की टू सिक्योर सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अगर आपने पढ़ा है बट चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एन इंपॉर्टेंट मैनर डियर फ्रेंड. सो रिवीजन इज अ की, रिवाइज करना है चीज़ों को आपको दोस्तों, और अगर इस तरह से फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप प्रोसीड करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट. सो कैन आई क्रैक एंड आई क्रैक्ड, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक की जो जर्नी है दोस्तों, इसके बीच में देखिए क्या मुद्दा मैटर करता है. पहला, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए दोस्तों. दूसरा, प्लान है बट डिसिप्लिन नहीं है दोस्तों, इट इज़ मीनिंगलेस डियर फ्रेंड. और एक अच्छे मेंटर का आपको गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि इस जर्नी के दौरान देखिए ऐसे मौके आएंगे जब आपका इंथुजियाज्म, आपका मोटिवेशन लेवल, कई बार एक सेंस ऑफ डिप्रेशन आपको आएगा, आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों, केओस में आएंगे. तो देयर मस्ट बी समवन हु कैन गाइड यू, हु कैन सपोर्ट यू. चीज़ें आपके अंदर ही हैं बट आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है दोस्तों. तो जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ कि क्यों एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि देखिए एक क्लियर रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. विदाउट दैट क्लियर रोड मैप, अगर आप हार्ड वर्क कर भी रहे हैं,
अगर सही आपको डायरेक्शन नहीं है, अगर आपने रॉन्ग डायरेक्शन ले ली है, तो इस पर कितना भी आप हार्ड वर्क करते जाएंगे, आप अपने गोल से, जो आपका फाइनल गोल है, उससे दूर होते जाएंगे दोस्तों। ये बात समझ पा रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस की आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ऑप्शनल को लेकर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक मेंटरशिप का सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, और आंसर राइटिंग, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि आप क्या लिखते हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग दैट वाई सच फाउंडेशन कोर्स इज मस्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 इन अ टारगेटेड मैनर। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। तो 2027 का एग्जाम देखिए क्रैक किया जा सकता है इफ यू स्टार्ट नाउ, बट नॉट इन एन एक्सीडेंटल वे। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको अभी स्टार्ट करना है, स्ट्रैटेजिक वे में स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करना है। एंड कीपिंग दोज थिंग इन माइंड, वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च 1 year as well as 2 year foundation course for those who are serious about 2027 and 28 एग्जाम। यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज, CSAT, ऑप्शनल की गाइडेंस, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल और पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है। इसको लेकर अगर कोई भी डाउट है दोस्तों, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9990124010, एंड द न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 23rd of February, dear friends. So thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends.